फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, एज वी नो डैट फॉर्मूला ऑफ इनवर्सिस। अच्छा, यहाँ पे अगर मेरे पास ए है ना, तो ये किस पे डिवाइड होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए है तो यहाँ पे माइनस बी लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, चाहे वो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से हैं, चाहे एक्सरसाइज में से हैं, या आपकी एग्जाम्पल्स में से हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि ए ओवर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा इधर बी नहीं लिखना आपने बच्चे, माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास जो 4 में पार्ट 1 है वो -4 और 7 है, मतलब कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है, -4 है, बी की वैल्यू क्या है, 7 है। चलिए हम पुट करते हैं, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, -4। ठीक है, अब यहाँ पे ए का स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर बन जाएगा, बी का स्क्वायर क्या है, बी हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा, कॉमा लगाएं। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, अब 7 है, लेकिन फॉर्मूला में माइनस है तो -7 हमने लिखना है। नीचे फिर वही चीज़, -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अच्छा, ये -4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है, पावर पॉजिटिव है तो माइनस जो है वो हम नहीं लगाएंगे। 7 का स्क्वायर हमें पता है 49 होता है 7 का, तो 49। इसी तरह ये माइनस भी है, -7 और 16 प्लस 49। अच्छा, दोनों साइडों पे अब चेक करें, यहाँ पे -4 ओवर 65 आ जाएगा, यहाँ पे -7 ओवर 65 है। तो यही फाइनल आपका आंसर है। क्वेश्चन 2 भी सेम इसी तरह है, ये ए की वैल्यू है आपकी, ये बी की वैल्यू है। ए की वैल्यू जो है वो √2 है और जो बी की वैल्यू है वो -√5 है। अच्छा, फिर अगेन ये इनवर्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे भी। ए हमारे पास क्या है, √2 है। ठीक है, √2 पर आ जाएगा, नीचे √2 का स्क्वायर और प्लस -√5 का स्क्वायर, माइनस है ना तो माइनस साथ ही आएगा। इसी तरह इसमें माइनस है, आपने इधर क्या करना है, माइनस लगाना भी है। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू के साथ माइनस है, यहाँ पे आपने माइनस लगाना है, यहाँ पे माइनस लगेगा। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा और यहाँ भी कट जाएगा, तो रह जाएगा 2 + 5। जब ये पॉजिटिव है तो ये माइनस ख़त्म होकर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस था ना, प्लस ख़त्म हो प्लस हो जाएगा, 2 + 5 7 और यहाँ पे भी 5/7 आ जाएगा। ये पार्ट 3 है, वो भी बहुत इजी है। इसमें भी हमारे पास ये ए की वैल्यू क्या है, 1 है और बी की वैल्यू है 0, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 था, ये ऊपर है, ये तो सारा ही वही 0 जाएगा, और ये 1/1। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन 5 है, सेपरेट हमने करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब जो रियल पार्ट है उसको हमने अलग लिख देना है, इमेजिनरी पार्ट आपने अलग कर देना है। आपने गौर किया होगा, आपने क्लास 9th में जिन्होंने तो पुराना सिलेबस क्लास 9th का पढ़ा है ना, उनको पता होगा। क्लास 9th में आपका सेकंड चैप्टर था, उसमें भी यही इस तरह के क्वेश्चंस थे कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को आपने सेपरेट करना है। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पे पार्ट 1 जो है हमारे पास 2 - 7 अयोटा नोमिनेटर में था, और डिनोमिनेटर में आपके पास 4 + 5 अयोटा है। आपने रैशनलाइज़ करवाना है, सबसे पहले आपने रैशनलाइज़ करवाना है। रैशनलाइज़ अब किस तरह से करवाते हैं, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 4 + 5 अयोटा है ना, तो आपने इस प्लस को ना माइनस में चेंज करना है, आपने मल्टीप्लाई करवा देना 4 - 5 अयोटा से, और डिवाइड भी करवा देना है 4 - 5 अयोटा से। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी रैशनलाइजेशन करवाते हैं। अच्छा, अब ऊपर देखें, ज़रा गौर करें, ऊपर हमारे पास है 2 - 7 अयोटा, 4 - 5 अयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। और नीचे देखें कि एक प्लस में है एक माइनस में, आपका ये फार्मूला बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर -5 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से करवाया 8 बन जाएगा, माइनस
जो है वो 7 2 को 5 से करवाया 10 आयोटा। अब -4 को 7 को 4 से करवाया 28 आयोटा। और ये बन जाएगा 7 5 35 आयोटा का स्क्वायर। और नीचे 16 -25 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब एक काम आपने करना है यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे आपके पास आयोटा स्क्वायर है ना, वहाँ पे आपने वैल्यू पुट करवा देनी है -1। यहाँ पे भी -1 वैल्यू पुट करवा दो, यहाँ पे भी -1 वैल्यू पुट करवा दो, ठीक है। अच्छा, अब ये 8 - 10 आयोटा -28 आयोटा -35 बन जाएगा, क्योंकि -1 जब हमने पुट करवाया तो माइनस जो है इसे मल्टीप्लाई कर माइनस हो जाएगा, -35 हो जाएगा। ये 16 +25 हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब अगला काम जो है वो ये देखना है कि जो हमारे रियल नंबर है, रियल नंबर ऐसे नंबर जिनमें आयोटा नहीं है हमारा, उनको सेपरेट कर देना है, और जिनके साथ आयोटा है उनको आपने सेपरेट कर देना है। अच्छा, ये मेरे पास है 8 और 35। अगर मैं 35 में से 8 निकालती हूँ तो -27 मेरे पास बचता है, -28। अब ये आयोटा और ये आयोटा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो -38 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 41 आएगा। अब क्योंकि हमने सेपरेट करने थे दोनों पार्ट, दोनों ही हमने सेपरेट करने थे, 27 और 41 अलग करके लिख लेंगे, 38 आयोटा और 41 हम अलग करके, इतना सा काम है। अच्छा, अब इसके पार्ट 1 2 जितने भी इसके पार्ट हैं वो सेम इसी मेथड से होने हैं। पार्ट 2 में इसमें देखें ज़रा, पार्ट 2 था ये वाला आपके पास जी। अच्छा, पार्ट 2 में भी वैसे है, लेकिन आपके पास ऊपर आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, रैशनलाइजेशन करवाना मुश्किल हो जाएगा। जब तक आपके पास ऊपर स्क्वायर है आप रैशनलाइज नहीं करवा सकते। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला ये ओपन हो रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस है ना, तो -2 ए भी आ जाएगा, डिनोमिनेटर वैसे ही। अच्छा, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई होके 2 3 6 6 2 12 12 आयोटा आ जाएगा, नीचे 1 प्लस आयोटा हो जाएगा जी। अच्छा, जहाँ जहाँ पे अयोटा है वहाँ वहाँ पे आपने -1 पुट करवाना है, ताकि अयोटा आपका ख़त्म हो जाए। जब आपने करवाया तो आपके पास बचा -5 -12 अयोटा, और नीचे गया 1 प्लस अयोटा। तो रैशनलाइज हमेशा क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर को रैशनलाइज करवाते हैं। 1 प्लस अयोटा था, दोनों साइडों पे 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा हो जाएगा। अगेन वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 बन जाएगा, ये -+5 अयोटा बन जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पे अयोटा स्क्वायर बन। अच्छा, अब जहाँ जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है वहाँ वहाँ पे फिर आपको -1 पुट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके जब -1 पुट करवाएंगे तो प्लस माइनस -12 अब बच जाएगा, ठीक है। अब जो सिम रियल है उनको रियल में ऐड करो, जो इमेजिनरी है उनको इमेजिनरी में ऐड करो। इमेजिनरी मेरे पास है ही एक नंबर 7 अयोटा, वो वैसे ही आ जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, 17 बनेगा, 17/2 और -7/2 अयोटा आ जाएगा जी। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट 3 में भी हमने ऐसे करना है कि हमने अपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी, अब देखें क्वेश्चन की नवीयत को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह का है, ठीक है। अब देखें कि नीचे डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा है, और इसको रैशनलाइज उन्होंने हमें खुद ही करके दे दिया है 1 माइनस, तो हमें रैशनलाइज करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये रैशनलाइज है। अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा बन जाएगा। अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे तो माइनस अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे देखें, एक दफ़ा प्लस हो रही है वही चीज़, और एक दफ़ा वही चीज़ माइनस है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि नीचे फॉर्मूला बन रहा है a+b और a-b का। तो इसको हम किस तरह से क्लोज करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस तरह से हम इसे क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे अयोटा स्क्वायर कहाँ कहाँ पे हमारा बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है। जहाँ जहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर बन रहा है बच्चों, आपने वहाँ पे -1 पुट करवा देना है, ठीक है। जहाँ पे अयोटा स्क्वायर था -1 पुट करवा दिया, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर था -1 पुट करवा दिया। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस देखें, ज़ाहिर बात है आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर बनेगा अयोटा +1 और नीचे बनेगा, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस। अच्छा,
आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये पर -1 ये तो स्केयर नहीं आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 1 + 1। अच्छा, ऊपर आयोटा +1 और नीचे 2 बन जाएगा। हमें सेपरेट चाहिए, रियल पार्ट सेपरेट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट चाहिए। तो 1 + 2 ये एक दफ़ा लिख लेंगे, फिर 1/2 आयोटा, आयोटा साथ लिख लेंगे। ऊपर लिखना है आपकी मर्ज़ी है, साथ लिखना है 1/2 लिख के साथ लिखना है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 4 पार्ट है, 4 पार्ट भी सेम वही है। ऊपर a+b का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ऊपर फॉर्मूला बना, नीचे आपने वैसे लिख देना है। अच्छा, जहाँ पे अयोटा स्क्वायर था वो आप वैल्यूज पुट करवा देनी है आपने, ठीक है। 9 के साथ अयोटा स्क्वायर, 9 के साथ आपने -1 पुट करवा देना है। अब आपके पास क्या बनता है, 7 - 24 अयोटा, और नीचे ये रैशनलाइज करो, माइनस में है तो प्लस लिख के आपने दोनों साइडों से रैशनलाइज करवा देना है। अच्छा, अब रैशनलाइज करवाने के बाद मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने सारों को मल्टीप्लाई 1 बाय 1 करवा देना। 7 को 4 से, 7 को 3 से, फिर 24 अयोटा को 4 से, 24 अयोटा को 3 अयोटा से। जब करवाएंगे ना तो आप यहाँ आपके पास क्या बनेगा, अयोटा स्क्वायर बनेगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करवाएंगे तो यहाँ पे आप -72 आपका यहाँ पे बन जाएगा जी, ठीक है। -1 जो है पुट करवाया तो -72 बन गया। अच्छा, अब आपने देखना है कि जो रियल पार्ट है उनको रियल पार्ट में ऐड करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आपने इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। और यहाँ पे माइनस अयोटा था इसलिए -1 यहाँ पे भी आपने पुट कर देनी है। अब देखिए ज़रा, एक ही 28 है और -72 है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो -44 आ जाएगा, और ये 117 अयोटा, नीचे वालों करेंगे 25। अच्छा, रियल पार्ट के लिए क्या करेंगे, -44 और 25 को सेपरेट कर लिख लेंगे और इनको सेपरेट लिख लेंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन 4 है आपका, ये भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 5 बल्कि ये भी सॉल्व हो गया। अब रह गया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 आपका बहुत ही मज़े का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन आपका। इसमें उन्होंने हमें बेसिकली Z1 की वैल्यू दे दी है, Z2 की वैल्यू दे दी है, Z3 की वैल्यू दे दी है, हमें उन्होंने वैल्यूज़ दे दी है। और उन्होंने हमें ये कहा है कि आपने ना क्या करना है, आपने ये चीज़ एक्सप्रेस करनी है, मतलब ये चीज़ आपने एक्सप्रेस करनी है, बनानी है, या कहें कि आपने इसको ज़ाहिर करना है, एक्सप्रेस बनाना है इसको। Z1 और Z3 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको डिवाइड करवा देना है आपको अपने Z2 पे। अच्छा, अब हमारे पास जो फॉर्म बननी चाहिए वो ए, मतलब ए से मतलब यहाँ पे हमारा रियल पार्ट है, उसमें प्लस हो रहा है इमेजिनरी पार्ट, इस फॉर्म में कुछ उन्हें आंसर चाहिए। इस फॉर्म में मतलब कि रियल पार्ट उनको अलग चाहिए और जो है इमेजिनरी पार्ट वो उनको अलग चाहिए। तो हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि Z1 की ये वैल्यू है, अगर हम Z का कंजुगेट ले लेते हैं तो उसको ये आएगा। Z3 अगर हमारे पास ये है तो Z3 का कंजुगेट ये है। हम अपनी आसानी के लिए कंजुगेट निकाल रहे हैं क्योंकि हमें आगे जाके भी ज़रूरत पड़नी है। इस क्वेश्चन में तो खैर नहीं ज़रूरत इतनी है, देखें इसमें तो खैर हमें ज़रूरत नहीं है कंजुगेट की, लेकिन अगर हमें आगे पड़ती है तो फिर हम जो है वो ये वैल्यूज़ यूज़ कर देंगे। Z3 ये है तो इसका कंजुगेट हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब हमने पहले क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि आपने ये प्रूव करना है Z1 का कंजुगेट, Z3 का कंजुगेट और Z2 का, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। Z1 का कंजुगेट हमें ऊपर लिया हुआ है 2 माइनस अयोटा, आपने लिख देना है। Z3 का कंजुगेट लिया 1 - 3 अयोटा। अच्छा, नीचे Z2 है, इसका कंजुगेट नहीं है, ठीक है ना, इसका आपने कंजुगेट नहीं लेना, इसमें आपने अकेले Z2 की जो वैल्यू है ना वही पुट करनी। यहाँ पे आके बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, तो ज़रा ध्यान से आपने करना है। अगेन ये चीज़ फिर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, 2 1 से होगा, 2 3 अयोटा से होगा, फिर अयोटा 1 से होगा, अयोटा 3 अयोटा से होगा, बारी बारी आपने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, नीचे वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आ गया, अयोटा स्क्वायर को भी आपने ऐसे नहीं छोड़ना, अयोटा स्क्वायर को भी आपने -1 पुट करवाना है। -1 पुट करवाया तो -3 बन गया, यहाँ पे -1 पुट करवाया तो -3 बन गया। अच्छा, अगला काम हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं, रियल वाले रियल में करते हैं सॉल्व और इमेजिनरी वाले इमेजिनरी में सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से कुछ इस तरह से आ गया, लेकिन अभी भी मसला है, अभी भी ना आंसर उस फॉर्म में आया नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करवाएंगे, क्योंकि रैशनलाइज करवाना भी ज़रूरी होता है। तो 3 - 2 अयोटा है, तो जब हम उसको रैशनलाइज में यूज़ करेंगे 3 + 2 अयोटे से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इससे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है।
अगेन हम क्या करेंगे, अब वो फॉर्म बन गई कि मल्टीप्लाई हो गया, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा, -1 2 अयोटा से होगा, -7 अयोटा जो वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 अयोटा। अब ये भी अयोटा, ये भी, यहाँ पे फिर अयोटा का स्क्वायर बन गया। ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हमें अयोटा की फॉर्म में चाहिए ही नहीं, हम उसी को तो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करो है, -1 पुट करो है, तो वो माइनस और ये माइनस आपस में ये जो है ऐड होके प्लस 14 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 14 को ना ये देखें, ये रियल पार्ट है, इसको रियल पार्ट में ऐड करना है, ये इमेजिनरी है, इसको वैसे इमेजिनरी में ही हम सॉल्व करेंगे। ये अब 14 और 3 दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो 11 आ जाएगा, ये 23 अयोटा वैसे आ जाएगा। अच्छा नीचे जो है वो 9 + 3 है, देखें 9 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 2 अयोटा का स्क्वायर तो 4 अयोटा स्क्वायर बनेगा। अयोटा स्क्वायर बनेगा तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी तो पुट करेंगे ना, तो वो -1 होगी, तो -1 और ये -1 दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, अयोटा स्क्वायर जहाँ भी पुट होगा अगर साथ जो है साइन जो चेंज होगा तो नीचे 13 बन जाएगा। अब 11/13 आ जाएगा, और सेकंड जो है आपका इमेजिनरी पार्ट जो है वो -23/13 अयोटा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट में है मेरे पास 3 को Z1 से मल्टीप्लाई किया, और 2 को Z1 अयोटा से Z1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। Z1 की वैल्यू ये थी, इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 आपने वैसे लिखना है, Z1 की वैल्यू लिख देंगे, फिर +2 ऐसे, और Z1 के कॉन्जुगेट को लिख देना। 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। रियल वाले रियल में करना है सॉल्व, और इमेजिनरी वाले इमेजिनरी में सॉल्व करने से आपके पास 10 + 7 अयोटा का 7 अयोटा आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक बात है कि आपने एब्सोल्यूट वाली जो आंसर है ना उसको किस तरह से हल करना है। मैंने पीछे भी ये बात करी थी कि आपने जो है वो अंडर ले लेना है। 10 है तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, और 7 का स्क्वायर एब्सोल्यूट नहीं, कॉन्जुगेट नहीं लगाना, इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेना है। और 10 का आपको स्क्वायर पता है 100 होता है, 7 का 49 होता है, तो 149 इतना आपकी बुक के नीचे आंसर है। उसके बाद अगला पार्ट है 7 जी का स्क्वायर, सेम वही 7 को मल्टीप्लाई करना है जी से, और 2 को मल्टीप्लाई करना है जी से, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जब कॉन्जुगेट इनका लेना है तो उसके लिए हमने इनको अंडर रूट की फॉर्म में सॉल्व कर लेना है। पार्ट 4 है जो आपका, पार्ट 4 में भी वही काम करने हैं। Z1 है आपके पास, यहाँ पे Z2 है, ठीक है, और उसके ऊपर आपके पास क्या है, क्यूब भी है। यहाँ पे फॉर्मूला आपका ओपन होगा, फॉर्मूला ये होगा ओपन, 10 अयोटा का क्यूब -3 का क्यूब -3ab और a - b, ये फॉर्मूला से आपने इसको ओपन करवा लेना है। जब कॉन्जुगेट आपने लेना है तो आपने क्या करना है कि 873 का स्क्वायर ले लेना है और 730 का स्क्वायर ले लेना है। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 109, और अंडर रूट में 109। इस तरह जो है वो आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 पे बात करेंगे।